कबूल है, कबूल है, कबूल है। हारिस खोखर को डॉक्टर नबी अली खान कबूल है। मैं कहना ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਰਿਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ। हारिस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। अल्लाह दी कसम है। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। क्या बात है। यार ये मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट सारा जवाद वसीम साहब को जाता है। इनसे बात होगी हमारी। इन्होंने आनन फानन जो है वो 3 दिन, आप लोग कह रहे थे ना टाइम नहीं दिया, ये जवाद वसीम साहब ने कहा है कि 3 दिन में जो है वो निकाह करना है। और ये इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये आप पूरे मीडिया पे बल्कि पोस्ट लगाएं कि इन्होंने कहा कि 3 दिन में कर दो निकाह। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, नेक काम है, 3 दिन में निकाह करो। अच्छा, क्रेडिट जाता है आपको जावेद वसीम साहब। बहुत मुबारक हो। डिले हो रहा था बहुत, तो मैं कहा नहीं, इस काम में, नेकी के काम में देर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रसूल का हुक्म है तो जल्दी से पूरा करें। हारिस भाई आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन को लेके क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप तो फील कर चुके हैं, आपकी तो हो गई है ना। जी नेक तमन्ना आपके साथ है, और जितने भी बहन भाई देख रहे हैं वीडियो, अल्लाह ताला इनकी इस जोड़ी को सलामत रखे। टाइम शॉर्ट है और टाइम को मद्देनजर रखते हुए आगे जो मजीद मामला है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लड़कियों को और लड़कों को मोटिवेट करती हैं शादी के लिए, तो आज आपकी अपनी शादी, आपका निकाह है, इस चीज़ को लेके क्या जज्बात हैं आपके? बहुत ख़ास जज्बात हैं। अल्लाह ताला हर बेटी को जो है वो अच्छा वर नसीब करे, अच्छा शौहर नसीब करे। और मैं उन ख़वातीन से भी कहूँगी कि जो शादी नहीं करना चाहती हैं वो ज़रूर शादी करें, अपनी ज़िंदगी, अपना घर जो है वो बसाएं। मैं एक मोटिवेशन भी उन ख़वातीन के लिए, उन लोगों के लिए कि जो ये समझते हैं कि हम शायद शादी नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे तो शायद जो है वो हम खुश रहेंगे। एक मर्द की ज़रूरत इंसान को हर वक्त होती है। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब आपका निकाह पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को लेके आप क्या फील करते हैं? सबसे बड़ी बात ये कि मेरा निकाह मौलाना तारिक जमील साहब पढ़ा रहे हैं। मैं उनके घर में उस टाइम, वो अपने घर से मुझे जो है वो इस तरह से ये सब हो रहा है उनके घर से, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बाइस सादत बात है। ऐसी बेटियां बहुत कम होती हैं जिनके नसीब इतने अच्छे हों कि उनका निकाह जो है वो हमारे ऐसे आलिम दीन जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर जो है वो यहाँ से रुखसत कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है ये। नबीहा बिन्त मोहम्मद असलम खान को 1 लाख महर के वज़ा के निकाह में दिया, आपने कबूल किया। नबीहा बिन्त मोहम्मद असलम खान को 1 लाख महर के वज़ा के निकाह में दिया, आपने कबूल किया। नबीहा बिन्त असलम खान को 1 लाख महर के वज़ा के निकाह में दिया, आपने कबूल किया। जी कबूल है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं
बस मेरे लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, आप सब मेरे बहन भाई हैं और मेरे लिए स्पेशली आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लिए ये निकाह बाइस से रहमत और बाइस से सादत है कि मौलाना तारिक जमील साहब के घर इस वक्त हम मौजूद हैं और इन्होंने मुझे अपनी बेटी बना के मेरे सर पर हाथ रखे। मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में था, बहुत छोटी थी। मैंने बाप के प्यार को नहीं देखा, लेकिन मैंने आज इस शफकत भरे बाप के लहजे में और मोहब्बत और जो चाहत देखी है। मैं दुनिया की उन खुशकिस्मत तरीन बेटियों में से हूँ जिनका निकाह जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने एक बाप बन के जिस तरह मेरे सर पर शफकत का हाथ रखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह राज़ी। मैं हारिस खोखर, मौलाना तारिक जमील साहब के घर में हम मौजूद हैं और इन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र बात है, बहुत ही बरकत वाली बात है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़ाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे माजरत इस चीज़ की करता हूँ कि मैं हमेशा वक्त का पाबंद रहा हूँ, लेकिन आज हम लेट हो गए। इनको हमने इंतज़ार करवाया क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमेशा ये सिखाया है कि बड़े को कभी इंतज़ार ना करवाओ, उसकी इज़्ज़त करो, अगर वो तुम्हें डांट भी दे तो बर्दाश्त करो। शुक्रिया अदा करूँगा अतीक भाई का, शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि अतीक भाई के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। जवाद वसीम साहब की जो शफकत थी वो सारी ज़िंदगी याद रहेगी क्योंकि उनके बगैर भी ये सिलसिला नहीं हो सकता था। और उन्होंने जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि 3 दिन में निकाह करना है। और जब मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई हफ्ता पहले इस घर में, तो शायद वो बिज़ी होते हैं, उनके शेड्यूल में 4 दिन में टाइम देना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने शायद उनके दिल में ये बात डाली होगी और उन्होंने जो है ये काम किया, जिसका मैं मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब, दुनिया का माल दुनिया पे रह जाना है, आप इधर आए हैं बहुत बड़ी शादी पे, तो क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात की तरह मिठाई खिलाते हैं अच्छे से। वो मैंने खा लिया है। हाँ यार, लिटरली बंदा कर लेंदा है और अल्लाह मियाँ का करम होता है जिस पे ये हो। और मैं बड़ा खुश हूँ नबीहा के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। हुण मिठाई खाओ मेरे को, चल थैंक यू। अच्छा फ़हीम खोखर भाई, आपने हमेशा कैदियों को रिहा करवाया, आज एक रिश्ते को मिलाने आए हुए हैं, तो क्या जज्बात हैं? देखिए जी, कैदी को रिहा कराना और एक खूबसूरत जोड़े को आपस में मिलाना, ये एक बड़ा खूबसूरत कदम है और इसमें शामिल होना भी सवाब है। मैं इसलिए आया हूँ कि चले जनाब अपने लिए, इनके लिए दुआ करें कि ये जोड़ा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और ज़िंदगी के अल्लाह ताला ने सारी खुशियाँ दें। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और जी फ़हीम खोखर साहब भी आए हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं। जी मुबारक हो तुमको ये शादी, तुम्हारी सदा खुश रहें, आप दुआ है हमारी। डॉक्टर साहिबा से आपने तजर्बा क्या हासिल किया शादी को लेके? बातों बातों में पता तो चलता ना, दोस्तें शेयर करती रहती। माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है ये। जिस तरह अंडरस्टैंडिंग तरीके से डॉक्टर फ़ान कैसर और डॉक्टर नाजिश जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरे ये कि मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरी तरफ से कभी जो है वो हारिस को कोई शिकायत ना हो। और देखिए दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत वाला रिश्ता है, इंशाल्लाह मोहब्बत से। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर और ये डॉक्टर साहिबा छाई हुई हैं सोशल मीडिया पे, क्या फ्यूचर में आप भी और हारिस भाई भी इसी तरह छाना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो है वो ज़रूर काम करेंगे और वो पहले भी काम कर रहे हैं, पहले भी उनका जो है वो अपना चैनल है तो, और हमारी पूरी तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन। ये सारे हमारे जो है वो तमाम जो है वो लोग हैं, हमारे अपने जो बहन भाई हैं जो आज मेरी खुशी में शामिल होने आए हैं, आप लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा, आपका एक तजर्बा हो गया है, अरसा बीत गया आपकी शादी को, आप अपनी शादी को लेकर इनको क्या मैसेज देती हैं, क्या अपने दुख शेयर करती हैं या सुख शेयर करती हैं? अच्छा देखिए, पर्सनली माशाल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, अभी हमारी यूनिवर्सिटी गुजरी है। अच्छा, आई पर्सनली थिंक डॉक्टर नबिया इज़ वेरी गुड इन टेलिंग, एक्सपीरियंसिंग और एम्पैथी इज़ वेरी गुड इन हर। जहाँ एक बात होती है, अक्सर एक होती है कि लोगों को समझाने की, जब अपने पे आती है ना तो अक्सर होता है सिचुएशन सर्कमस्टेंस टोटली डिफरेंट होती हैं। लेकिन इनका माशाल्लाह जो एक नॉलेज है और एक जो है वो, आई एम श्योर वो अल्लाह ताला इनको जैसे करम किया है आगे भी करेगा। बहुत आजमाइशें अभी आएंगी और रोज़ाना आती हैं, छोटी भी बड़ी भी, तो उन आजमाइशों को लेके चलना बड़े सब्र, तहम्मुल
और दूसरे के शूज़ में आके सोचना कि मुझे तो बुरा लग गया, अगर मैं ये कर लूँगी उसको कैसा लगेगा, मेरे इस रिस्पॉन्स से। तो माशाल्लाह आई एम श्योर शी इज़ वेरी गुड इन दैट। तो इंशाल्लाह लाइफ आगे आएगी। अभी तो ये अप्स एंड डाउन्स बहुत आने हैं, इसके बारे में मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। ये चाहे मीडिया हो, के घर हो, के पर्सनल हो, के बच्चे, फैमिली, एनीथिंग। आई एम श्योर शी विल एस इट। और वरना इसके अलावा हम दोस्त माशाल्लाह तो ऐसे मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने पे हमेशा करम किया, आगे भी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे मीडिया के सब लोग जो है वो यहाँ पर मेरी शादी के लिए स्पेशली आए हैं। इनका ये प्यार है, ये देखिए ऐसे कोई किसी के लिए नहीं आता, और ये इन सब की मोहब्बत है, मेरी ये सब बहनों की, भाइयों की, ये ताल्लुक़ है एक जो मीडिया से कनेक्शन है मेरा। मैं तो हर बचपन से ही है, लेकिन इन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो खुद इन्फ्लुएंसर्स हैं माशाल्लाह, जो खुद इन्फ्लुएंस है लोगों का, जिनके लाखों करोड़ों जो है वो फैंस हैं, और वो मेरे लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का ये फंक्शन हो गया, लेकिन आगे जो मजीद फंक्शन पेंडिंग होंगे, आप उनके अंदर भी इसी तरह ज़ौक़ शौक़ से शिरकत करेंगे? हमारी अपनी बहन है, क्यों नहीं आएंगे। तो आपने मुकम्मल तैयारी की हुई है, कोई कपड़े शपड़े सिलाई करवाए हुए हैं? टेंशन नहीं, सब है, बस आओ, डेट और वेन्यू बताएं, पहुँच गए। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर नबीहा साहिबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हारिस भाई के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी कि जो अचानक अट्रैक्ट हुआ और हमें सरप्राइज मिल गया कि आपका हारिस भाई के साथ निकाह है? देखिए हारिस एक अच्छा इंसान है और लॉयल था, तो उसने मुझसे एटीट्यूड भी है, हल्की आंच पे जो लड़कियों को चाहिए होता है। सब में ही होता है ना। हाँ, एटीट्यूड, यस। अब मुझे वो लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद जो जिनमें थोड़ा सा एटीट्यूड ना हो। एटीट्यूड होना मर्द की शान होती है, होना चाहिए। तो उसके बाद अलामा साहब ने, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने आपका अपने घर में निकाह पढ़ाया, उस चीज़ को लेके आपके क्या जज्बात? देखिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बाइस सादत बात है। मौलाना तारिक जमील साहब के घर में मैं इस टाइम बैठी हूँ, उन्होंने अपनी बेटी बना के मेरा निकाह पढ़ाया है। मैं तो उन खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में से पाकिस्तान की एक हूँ कि जिनमें मौलाना साहब का तो वक्त ही नहीं मिलता, उनका तो वक्त इतना कीमती है। तो उन्होंने अगर खुद मेरे लिए इंतज़ार भी किया, बैठे भी रहे, मैं ट्रैफिक में भी जो है फंस गई थी, इतनी देर बाद पहुंची हूँ, लेकिन मौलाना साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के। एंड पे मुझे ये बताइएगा कि जो लड़कियां अभी तक बैठी हुई हैं, 30+ एज होगी, वो कहती है हमें कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हम शादी कर लेंगी, तो उनको क्या मैसेज देती हैं आप? हमेशा की तरह मोटिवेट कर दें फिर उनको भी। ना मैंने हक महर पे जंग की, ना मैंने देखा कि लड़का कितना कमाता है, ना मैंने देखा कि क्या मामला है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि एक मर्द का साथ जो है वो एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैसे भी खुद बंदा मिलके कमा लेता है, और ये हक महरों की जो जंग है ये भी लोगों के यहाँ जो है वो चलती है, लेकिन हम इस चीज़ को जो है वो नहीं प्रेफर करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो इतना दिया है। बल्कि अभी जो है वो मैंने अपनी सास ससुर के लिए भी और सब के लिए जो है वो गोल्ड की चीज़ें जो है वो ली हैं, बल्कि वो भी मैं दूंगी भी इंशाल्लाह आप सब लोगों के सामने। और दूसरे मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी गोल्ड की चेन बनवाई है, और मैंने ये जो सेट पहना हुआ है ये तकरीबन 40 तोले का सेट है, और ये हीरा ज्वेलर्स का है। तो मैं समझती हूँ कि ये देखिए ये सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेकअप करने के लिए, मतलब मेरी शादी के लिए पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तक लोग इस टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, कोशिश की है। लोग कह रहे डॉक्टर साहब हम आपका मेकअप करेंगे, आप हमारा ड्रेस वेयर करें, आप हमारी ज्वेलरी वेयर करें। तो मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास वो आप स्मार्ट ही इतनी, उनको पता हमारा मेकअप थोड़ा सा खर्च होना है। अच्छा मुझे ये बताइए आप तैयार कहाँ से हुई हैं? तो यार मैं हुई हूँ सना हमायूं से, और मुस्लिम टाउन में इनका जो है वो स्टूडियो है, बहुत अच्छा और फ्यूचर में क्या प्लान है वो डिस्कस कर दें बस। फ्यूचर में जनाब ढोलकी भी होगी, मेहंदी भी होगी, बारात भी होगी, वलीमा भी होगा। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप ट्रेंड शादी बनेगी। और क्या बात है जी, ये बीट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जितनी भी भरी शादियाँ हुई हैं। और मेरी मिल्लत के नौजवान इकबाल के शहीन और डॉक्टर साहिबा की आपने गुफ्तगू सुन लिया है, तो हम अभी आपको अगली सूरत हाल से भी आगाह करते रहते हैं कि इधर और कौन कौन से नाम आए हुए हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं। हमारे पास इस वक्त इस निकाह के मैन ऑफ द मैच मौजूद हैं जवाद साहब, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जवाद साहब, आप मैन ऑफ द शादी हैं, मैन ऑफ द निकाह हैं, यानी आपका सारा हाथ का दिया हुआ काम आ गया है। आपने इनको मौलाना साहब से टाइम भी लेके दिया, दिन मुकर्रर किया है, तो आपको ये सब कुछ करने में कितनी दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि अल्लाह नेक कामों में आसानियाँ पैदा करता है, बुरे कामों में दिक्कत होती है। ये तो ऐसे निकाह हुआ है कि पता भी नहीं चला, ऐसा लगता है मैंने को ख्वाब देखा है, हसीन ख्वाब। क्या बात, आज हमें पली पलाई बेटी मिल गई, निकाह भी हो गया, दामाद भी आ गया, सब कुछ हो गया। इनके ससुर भी देखे हैं, बड़े नेक लोग हैं, नेक फैमिली में गई है, खुद भी नेक है। अल्लाह ताला इसको हमेशा खुशो खरम रखे और इसकी नस्ल से हाफिज़, आलिम, कारी, मुफस्सर, मुहक्किक, सालिहीन पैदा हों।
जो दीन का नाम रोशन करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम का नाम और माँ बाप का नाम रोशन करें और क़यामत में वालिदैन की सरबुलंदी का बायस। जवाद साहब, आज सब लोगों के ना ज़हन में एक शक वाली बात आ गई कि आप एक बहुत बड़े फनकार हैं और आज से आपने रिश्ते करवाने भी शुरू कर दिए हैं। आज से नहीं मैं करा रहा, मैंने बड़े कराए। आपने बड़े रिश्ते, सारे रिश्ते कामयाब हुए हैं ना? बहुत अदाकार आए उनके मैंने शादियाँ करवाएंगे। जी बहुत मेहरबानी। जवाद साहब मौजूद हैं जो आज के निकाह की मैन ऑफ द निकाह जिसे कहते हैं, इनको अवार्ड भी दिया गया है। और डॉक्टर नबी अली खान साहबा और हारिस भाई का जो निकाह है मौलाना साहब से, जो इनको खुसूसी टाइम लेकर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इनका दायां हाथ है, बायां हाथ भी नहीं, दायां हाथ के साथ इनको टाइम मिल गया है। और अभी भी हम बड़े बड़े करैक्टर हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि क्या हो रहा है। वालिद साहब हैं मेरे ससुर, मैं उनके लिए जो है वो ये देना चाहूँगी। सास को भी और ससुर को भी। वो सब दी डॉक्टर आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। जी आंटी आपका है ये। बहुत नाइस, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। जी अल्लाह सलामत रखे जी। और माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से डॉक्टर नबिया को गिफ्ट है। माशाल्लाह डॉक्टर नबिया को हारिस खोकर साहब गिफ्ट क्या दे रहे हैं? माशाल्लाह जी, रानी आ रही है। क्या बात है, कैसा लगा जी गिफ्ट आपको? ये गिफ्ट किसकी तरफ आपको कैसा लगा? हारिस ने डॉक्टर नबिया को गिफ्ट दिया है। क्या बात है, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे में दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, हारिस खोखर को डॉक्टर नबी अली खान कबूल है। लो जी मेरा चान मेरा मक्खन मेरी मलाई, डॉक्टर नबी अली खान हारिस भाई दे हिस्से विच आई ते हुण इन्हां कर देनी सारे शरीकां दी रल मिल के पटाई ते इन्हां आपस विच मुआहदा कीता आपां नहीं पानी कदी भी एक दूजे तो जुदाई ते ये बन गए ने इन्हां दे घर वालियां दे जवाई। लो जी नाज़रीन, मेरी मिलत नौजवान ते इकबाल दे हारिस भाई, मैनू यह दसो कि तुसीं किहड़े बाबियां कोल जाके तवीज़ लैन के डॉक्टर साहब नूं तुसीं काबू कीता? बाबों के पास जाके तवीज़ नहीं लिए, मैं खुद बाबा हूँ। हाय हाय हाय, मैं तवीज़ देता हूँ। अच्छा आपने मेरा मुरीद होना तो हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा अब मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के एक विलन को आपने अपने जाल में फंसा लिया है, हीरो हैं उनको काबू कर लिया है, तो इनको काबू करने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? आपने कितने परिंदों को पानी पिलाया है, कितने परिंदों को बाजरा खिलाया, तो आपको ये कारनामा सर अंजाम हासिल करने में जो है वो पेशी हुई है? मैंने तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगी हैं। हाय हाय हाय, मैंने अपने इस पाक रिश्ते को पाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी है हाथ दा दिता काम आ गया। और मैंने कोई किसी को और कुछ नहीं किया, बस मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है। क्या बात। हारिस भाई मुझे ये बताएं कि फ्यूचर का क्या प्लान है? हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? बाकू का प्लान है। बाकू का प्लान है, वो तो और भी कुड़ियां सोहनियां होणगियां तो फिर डॉक्टर ने तुसीं लिफ्ट ना करवाई तो फिर? नहीं अभी तो फ्रेश शादी हुई है, अभी सब कोजी और बुरी लगेंगी जितनी भी सोनी हुई। पहला महीना ही होंदा जी। कुछ अरसे बाद सोचा जा सकता। अच्छा कुछ अरसे बाद। लो जी नाज़रीन, तुहानूं एक मैं गल दस दियां, बिल्कुल डब्बा पैक कपल है। आधा घंटा पहले सिर्फ उतों छापर लत्था है, नहीं तो डब्बा पैक सी। तो तुहानूं दस रहे हैं ना, अज एक दूसरे नूं आपस दे विच मिला लिया शादी दे बंधन दे विच। ते डॉक्टर साहब मैनूं ये तुसीं दसो फ्यूचर दे विच हारिस भाई नूं अपनियां उंगलां ते किंज नचाना है? नहीं बिल्कुल नहीं नचाना। क्यों नचाना है? नहीं अजकल ट्रेंड है। नहीं ट्रेंड होगा, लेकिन मैं ऐसी बीवी में से नहीं हूँ कि जो किसी को अपनी उंगलियों पे अपने शौहर को नचाएगी। जो शौहर कहेगा मैं उनकी बात भी मानूंगी और मेरी बात वो ऑलरेडी मानते हैं। लो जी हारिस भाई भी सोशल मीडिया ते मोटिवेशनल ने ते डॉक्टर साहिबा दियां तुसीं ते वीडियो ही वेखियां होणियां ने कि कुड़ियां ते मुंडियां नूं रल मिल के मोटिवेट करदियां ने। ते मैनूं लग रहा इन्हां विचों किहड़ा अल्लाह ताला बच्चा देवेगा वो प्रोफैसर ही होएगा, अल्लाह ताला उनकी भी जिंदगी करे। ते हारिस भाई मैनूं यह दसो कि फ्यूचर दे विच होर की प्लान तुसीं सोचे होए ने? सोशल मीडिया ते कम्म किंज करना है? सोशल मीडिया का इंशाल्लाह काम बढ़ाएंगे। दूसरा आपको पता है एक तंजीम है, उसका आप हिस्सा हो, उसमें जो है वो हम यंग जर्नलिस्ट के लिए लीगल असिस्टेंस करते हैं, मेडिकल एडवाइजरी करते हैं और बड़े मामलात हैं। आपको पता है ये पहली पाकिस्तान की यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमने बनाई थी और ये काम और तेज़ होगा और इसमें जो है वो आपको पता है लीडरशिप का ही शौक़ है और इस लीडरशिप को बढ़ाएंगे आगे। हम जो है वो एक नौजवान पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, वो अभी मुशावरत जारी है। अगर उसमें जो है वो हमें ऐसा लगा कि हम उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, जिसमें पाकिस्तान के नौजवानों का फ़ायदा हो, जिसमें जो है वो पाकिस्तान ग्रो करे, तो वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मुशावरत के बाद हम नौजवानों की पार्टी
बनाने का सोचेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको हारिस भाई के साथ प्यार कब हुआ और कैसे हुआ? प्यार बताकर नहीं होता, प्यार निभाया जाता है, और जब प्यार हो जाता है तो फिर निकाह करके निभाया जाता है। निकाह करके, लेकिन एक वो टाइम होता है ना, किस टाइम आपके ज़हन में ये बात है हाय नहीं हारिस किड्डा सोना, मैं कभी ब्याह करा ला तो मेरी ज़िंदगी बन जाए, होता है ना? नहीं, मैं इस तरह की बंदी नहीं हूँ कि किड्डा सोना है तो क्या, वो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि उसकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छी। किस तरह ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ दरामद करोगे या कहीं नहीं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर मैं लोगों को बताती हूँ तो मैं सबसे पहले ख़ुद मुझे अमल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि डॉक्टर नबीहा आप ज़रा ख़ुद ससुराल देखें, अपना शौहर देखें, फिर आपको पता चले, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। आज आप लोगों की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है मेरे फैंस की कि मैं शादी के मुक़द्दस रिश्ते में जो है वो बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं अपने शौहर की जैसे जैसे इज़्ज़त करूँगी फिर सारे वैसे वैसे ही इज़्ज़त करेंगे। ये मुझसे जो है वो आप सारी ख़वातीन जो है वो फिर वादा करें कि जैसे मैं इज़्ज़त और एहतराम से रहूँगी आप भी रहेंगे। बहुत चीज़ें, मैं 6 साल से हम साथ हैं तो बहुत सारी चीज़ें सब्र और बर्दाश्त से यहाँ तक पहुँची हैं, तो ये निकाह तक बात पहुँची है। वरना ये सब्र और बर्दाश्त जो है ना वो अगर औरत में ना हो तो ताल्लुक जो है वो कायम नहीं रहता। क्या बात है। मैं कहना ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਰਿਸ मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। नहीं, मैं कोई एक्ट्रेस थोड़ी हूँ। नहीं एक्टर नहीं, आपने प्रपोज करना, अब आपके वो निकाह में है, कुछ भी कह सकते हो, उनते जायज़ है हर चीज़। मौलाना साहब पर भी क्या हुआ है। सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने घर में आज मेरा ये तकरीबन निकाह जो है वो रखा। और इतनी बड़ी बात, सारा मीडिया यहाँ पर कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, आप यकीन करें कि लोग इतनी खुशी से आएंगे। और जब भी तो मेरे जो फैंस, आप लोग जब ये वीडियो लगाएंगे और मेरे फैंस देखकर जितने खुश होंगे, ये इसकी बात और ही है। लेकिन वो गल उत्थे ही रहेगी, गल नूं गोल कर देते। ओके, क्या करना है, वो लड़का लड़की को प्रपोज करते हैं। आपने कहना ना, वे हारिस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। हारिस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। अल्लाह दी कसम है। अच्छा हारिस भाई को एंड पे कोई गाना डेडिकेट करेंगे? मैं मशूक नहीं, मैं बीवी हूँ। बीवी मशूक, हर चीज़ हर वैरायटी दस्तयाब है इंशाल्लाह ताला। आप इनको कोई गाना डेडिकेट करेंगे? गाना इनके लिए, सारे गाने अब इन्हीं के लिए हैं। हाँ। मैं पहले भी इनको गाने सुनाती थी। कौन कौन से? बहुत सारे गाने सुनाए हैं मैंने। एक हमें भी सुनाए जरा, देखने वालों को भी पता चल जाए। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। क्या बात है। हारिस भाई आप भी कोई डेडिकेट करेंगे भाभी को? नहीं, मैं गाने नहीं गाता। चलें, कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई मोटिवेट चीज़ बता दें कि जो आप कहते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हम अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो मामलात हैं वो सेट रहेंगे। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लड़कियों को बातें समझाती हैं ना, वो आपने उस पर अमल करने खुद भी। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपको बहुत कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और सारे लोगों की तरफ से। तो मुझे एंड पे ये बता दें, ये आपका ये डेकोरेट बहुत अच्छा हुआ है, किसने किया? ये डेकोरेशन डॉक्टर नबिया बताएंगी। मेरी ये पूरी डेकोरेशन जो है वो हेवन 3D इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की है। और इब्रार भाई इधर आए ज़रा, इधर आए ज़रा, ये देखें, ये भाई हैं, इन्होंने मेरी निकाह की सारी ये सेरेमनी आप देख रहे हैं, पीछे ये डेकोरेशन देख रहे हैं, मेरे ये गजरे और निकाह की कॉपी, पेन शेन, सब कुछ भाई ने जो है वो डेकोरेट करके दिया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखें। देखने से तो ये डेकोरेशन ख़राब करने वाले लग रहे हैं। लेकिन ये डेकोरेशन करने, वो देखें ना कितना खूबसूरत, पीछे पर्दा तो चेक करें ना कितना। अपने कैमरामैन से कहें ज़रा दिखाएं पीछे। जी वो पर्दा भी दिखा दें। लो जी नाज़रीन, मेरी मिलत दे नौजवान ते इकबाल दे शहीन मर जाए दुश्मनां दी दादी ते होगी इन्हां दी उन्हें शादी ते वध जानी पाकिस्तान दी बादी। मैनू दिओ अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, तुहानूं मिलने अगले प्रोग्राम दे विच, उदों तक अल्लाह हाफिज़। मैं मी पू पे